बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं पेरेंट्स की सबसे बड़ी फ़िक्र के बारे में बात करूँगी और वो है झूठ। बच्चा झूठ क्यों बोलता है और उसकी क्या वजूहात होती हैं, उसकी इस आदत को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करते हैं। काफ़ी वजूहात हैं जिसका मैं आपसे तज़किरा करूँगी। उनमें सबसे जो बड़ी वजह है, जिसका कि मैंने अपने प्रीवियस बहुत से लेक्चर्स में ज़िक्र भी किया है आप लोगों से, कि बच्चे पर हम शक कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है जो उसको झूठ बोलने पर उकसाती है। मिसाल के तौर पे कि अगर बच्चा आपसे ये कहकर घर से निकल रहा है कि मैं कंबाइंड स्टडी के लिए जा रहा हूँ दोस्त के घर, लेकिन आपको शक हुआ और आपने जैसे ही आपको ये शक हुआ कि वो पढ़ने नहीं बल्कि शायद किसी शॉपिंग मॉल जा रहा है, होता क्या है और आप करते क्या हैं? आप करते ये हैं कि आप उस बच्चे को कॉल करके पूछेंगे कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए आया है या नहीं। अगर वो आया है तब भी, नहीं आया तब भी, वो बच्चा आपके बच्चे को ज़रूर बता देगा कि तुम्हारे घर से कॉल आई थी। अब सोचें कि बच्चे की ज़हनी कैफियत क्या होगी उस वक्त। और होना ये चाहिए कि आपको किसने रोका कि आपने डायरेक्ट अपने बच्चे से बात नहीं की। एक तीसरे इंसान को बीच में क्यों डालना पड़ा? ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चे झूठ बोलने लगते हैं अपने माँ बाप से। दूसरी वजह जो बहुत बड़ी है वो ये कि एक बच्चे के दिमाग में एक अनहेल्दी फियर आना शुरू हो जाता है। अब वो फियर या तो आपका हो सकता है, आपकी मार का हो सकता है, सजाओं का हो सकता है, या किसी एक्सटर्नल फैक्टर का, जिस चीज के बारे में वो झूठ बोल रहा है उस ऑब्जेक्ट, चाहे वो कोई इंसान हो चाहे वो कोई चीज हो, उसका खौफ उसके दिमाग में है। ऐसी सूरत में हर चीज सेकेंडरी हो जानी चाहिए। हर चीज को साइड में रख के उस चीज को खोजना शुरू कर दें कि वो खौफ क्या है। ये अव्वलीन तरजीह अपनी बना लें कि अगर बच्चा खौफ का शिकार है तो सबसे पहले आप उसके खौफ की वजह जानें। हो सकता है कि वो किसी ऐसे खौफ में मुब्तला हो जो वो आपसे छुपा रहा हो और उसकी वजह से वो झूठ बोल रहा हो और वो उसके लिए बहुत नुकसानदेह भी हो। ऐसी सूरत में उस खौफ के बारे में जानना आपके लिए निहायत ज़रूरी है। इसमें बच्चे की सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, उसकी प्रोटेक्शन की बात है ये। तो इसलिए हर चीज़ को सेकेंडरी करके कि वो झूठ भी बोल रहा है उसको भी आप दरगुजर करें। पहली जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो उसके खौफ के बारे में जानना। तीसरी वजह ये कि बच्चे अटेंशन सीकिंग के लिए झूठ बोलते हैं। ये एक बड़ी अजीब सी वजह है कि किसी गैदरिंग में, किसी महफिल में अगर बैठे हुए, इवन घर में भी अगर बातचीत हो रही है, तो बच्चे सबकी तवज्जो हासिल करने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि बस मैं बोलूं, सब मुझे सुनते रहें। उसके लिए वो कुछ अपनी मनगढ़ंत बातें भी बना के और बोलना शुरू कर देता है, जिसमें काफ़ी हद तक झूठ शामिल होता है और आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन दरअसल वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता है उस गैदरिंग की, उस मूवमेंट की। ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। इसके अलावा एक और वजह इसकी ये होती है कि जो बच्चा जो विश उसके दिल में होती है, जो वो ख्वाहिश उसके दिल में होती है, उसको वो वक्ती तौर पे अमली शक्ल देकर, चाहे वो झूठ हो, अमली शक्ल देकर माँ बाप का रिएक्शन चेक करता है, या जो कोई भी एडल्ट अगर बैठा हो उसका रिएक्शन चेक करता है। मिसाल के तौर पे उसने अगर कोई चीज खरीदनी है, एक सेलफोन लेना है, अब वो एक झूठी कहानी बना के कि मैंने अपने पैसे जमा किए और मैंने एक सेलफोन खरीद लिया। अब ये बात बिल्कुल झूठ है, लेकिन उसने ये बात बोली और सिर्फ ये चेक किया कि माँ या बाप की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है। अगर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा तो आगे चल के हो सकता है वो ये स्टेप उठा ले, और अगर कोई रिएक्शन आया तो उसको वार्निंग मिल गई कि नहीं, ये चीज ये गलत है, इसका मतलब है कि वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये थोड़ा सा नेगेटिव इसका एस्पेक्ट है, लेकिन बहरहाल बच्चे जो झूठ बोल रहे होते हैं उसकी एक वजह ये भी होती है।
इसके अलावा एक और वजह इसकी जो बच्चे झूठ बोलते हैं वो ये कि वो नेगेटिव कंसीक्वेंसेस को अवॉइड कर रहे होते हैं। उनके सर पे अगर कोई डंडा लेके खड़ा हो जाए और उनसे ये पूछे कि तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ मुझे तुम झूठ बोल रहे हो, आपको क्या लगता है जिसके सर पे कोई डंडा लेके खड़ा हुआ हो तो क्या बच्चा ये कहेगा कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपके भी अगर कोई गन रख के खड़ा हो जाए तो आप भी 100 बार झूठ बोलना शुरू कर देंगे। तो ये तरीका नहीं होता सच उगलवाने का बच्चों से। एक रिस्पेक्टफुल मैनर में भी बच्चों से सच बोल के बातचीत करके बच्चों को सच बोलने के बारे में बात की जा सकती है। तो ये जो नेगेटिव कंसीक्वेंसेस होते हैं कि पता नहीं अगर सच हमने बता दिया तो क्या हो जाएगा, इस खौफ से भी बच्चा जो है वो झूठ बोल देता है बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसके अलावा एक और वजह जो मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, लेकिन बहरहाल वो एक जाहिर है झूठ अपने आप में गलत हरकत है, वो ये कि बच्चा किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो उसकी वजह से भी बच्चा झूठ बोल देता है। उसको पता होता है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो या तो माँ की दिल आजारी होगी या बाप को बुरा लगेगा। तो उसकी ऐसी सूरत में उसकी इंटेंट को, उसकी नीयत को देखना बहुत जरूरी है कि किस वजह से उसने, यानी किसकी फीलिंग्स को वो हर्ट होने से बचा रहा है। तो बहरहाल झूठ बोलना एक गलत आदत है, तो उसमें उसको एड्रेस करने का तरीका ये हो सकता है कि आपने जो काम किया वो सही है लेकिन आपका तरीका बिल्कुल गलत था। झूठ बहरहाल अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, हमें झूठ नहीं बोलना, सच बोल के भी आप बात को कम्युनिकेट कर सकते थे, बता सकते थे। अब आते हैं हम सॉल्यूशंस की तरफ। ये तो वजूहात थी जो अब तक मैंने आपको बताई कि बच्चा इन वजूहात की बिना पर झूठ बोलते हैं। जो सॉल्यूशंस है उसमें सबसे जो पहली गलती पेरेंट्स कर रहे होते हैं वो ये कि एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं बच्चे से कि वो, आपको पता है कि बच्चे ने झूठ बोला है, आप जानते हैं, बच्चे को भी पता है कि माँ बाप को पता लग चुका है कि मैंने झूठ बोला है, उसके बावजूद अब आप कोशिश में लगे हुए हैं कि वो किसी तरह ये एक्सेप्ट कर ले कि मैंने झूठ बोला है। वो नहीं करेगा एक्सेप्ट, वो कभी भी अपनी जबान से ये नहीं कहेगा कि मैं झूठ बोल रहा था। हम ये बच्चे से उगलवा के क्या साबित करना चाहते हैं? जब आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, इतना भी काफी है, उसकी इस्लाह के लिए इतना काफी है कि आपको पता लग गया। तो कोशिश करें कि उससे इस चीज को उगलवाने की कोशिश ना करें कि वो एक्सेप्ट करे कि मैंने झूठ बोला है। दूसरा, इसकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। अगर उसने झूठ बोला है तो, और आपको उसके बारे में उससे बात भी करनी है, तो बंद कमरे में 1 to 1 बात करें। उसके अपने बहन भाई भी कमरे में नहीं होने चाहिए, चाहे वो 2 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। उसके सिबलिंग्स में से 2 साल का बहन भाई भी अगर है, वो भी कमरे में उस वक्त नहीं होना चाहिए। सिर्फ 1 to 1 बच्चे से बात करें उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए, ताकि उसकी इंसल्ट ना हो। इसके अलावा आप खुद अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल बने। आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन हम खुद बहुत झूठ बोल रहे होते हैं एक्चुअली अपनी रूटीन में, और इतने कैजुअल हो चुके हैं हम अपने झूठों को लेकर कि हम बिल्कुल आदी हो गए हैं, और हम झूठ बोल जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता, हमें फील नहीं होता कि हमने झूठ बोला है। फोन आया, कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। आपको क्या लगता है बच्चे ने नहीं देखा? आप अपने मेट से झूठ बोल रहे होते हैं, कल तुम काम पे नहीं आई, मेरी तो इतनी तबीयत खराब थी, मेरे इतने सर में दर्द था। बच्चे को पता है माँ तो परफेक्ट कल शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी। तो ये बच्चे ने देखा कि माँ ने झूठ बोला, बाप ने झूठ बोला। तो ये बच्चे बहुत छोटी सी उम्र से देख रहे होते हैं, नोटिस कर रहे होते हैं। तो पहले वो ऑनेस्टी अपने अंदर लेकर आए। सच बोलना सबसे पहले खुद शुरू करें, बच्चा आपके फुटप्रिंट्स पे चलेगा। इसके अलावा आप जो घर के नॉर्म्स बना रहे हैं वो आप खुद बना रहे हैं, इसको भी घर के नॉर्म्स में शामिल कर लें। ऑनेस्टी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बात करें और उसको अपने घर का एक नॉर्म बना लें कि ये ऑनेस्टी आप उसको खुद भी फॉलो करें
यानी ईमानदारी, और बच्चा जो है वो भी आपको देख के फॉलो करेगा उसको। तो ये आपके घर का एक उसूल होना चाहिए कि झूठ किसी ने नहीं बोलना, और ये आप चाहें तो लिख के भी लगा लें अपने घर में, और इसके ऊपर बातचीत भी बच्चों से करते रहें ऑनेस्टी के ऊपर। तो ये कुछ सॉल्यूशंस थे जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। मुझे यकीन है कि आप लोग इसके ऊपर ज़रूर अमल करके और बच्चों की झूठ बोलने की आदत को ख़त्म करने की, जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा बात करूँगी किसी नए मौजू के साथ। जज़ाकल्लाह।